मैम नो डाउट्स इन BRS. I went over the chapter. I was getting confused. मैंने फिर से पढ़ लिया. ओके, सो आपने फिर से किया उसको. चलो ठीक है, हम क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके ऊपर और, या यू हैव नो डाउट? Ma'am, we can do questions. Before moving forward, this was one of the questions जो हमने क्लास में डिस्कस किया था. I'll just quickly revise BRS में हम क्या करते हैं. BRS is your bank reconciliation statement which you reconcile with your cash book with the bank statement. ठीक है. Many a times transactions do not tally. Like आपके books में हुआ है, but bank has not recorded it, or bank has recorded it, you haven't recorded it, right? So in that case, we draw BRS statement. तो सबसे very first step of BRS statement is, आप सबसे पहले चेक करोगे दोनों ही जगहों पे, like in your cash book as well as your bank statement, which all transactions tally, and the transactions you tally, you'll put a tick across it. ठीक है. As soon as you put a tick across it, मतलब those transactions properly record हो गए हैं in both the books. Okay. Now the second thing you will do is you will redraft your cash book. आप अपना cash book फिर से बनाओगे. कैसे बनाओगे? You'll use this closing balance. You'll use the closing balance of your cash book. Do the adjustments जो बैंक ने किया है, आपने नहीं किया है. Okay, like this 150 का डिविडेंड, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, अगर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन है जो बैंक हैज डन, यू हैवंट डन इट, आप सबसे पहले अपना कैश बुक को रेक्टिफाई करोगे. ठीक है. Yes, ma'am. Once you are done with your cash book updation, आप उसके बाद बनाओगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. और उसमें क्या रहेगा बच्चा? योर रेक्टिफाइड कैश बैलेंस या पासबुक का बैलेंस, एंड जो एंट्रीज आपने की थी, what all entries you did, like 217 की एंट्रीज या 1372 की एंट्रीज, वो सारी ये सेल्स की एंट्री, 1460 की एंट्री. सो बच्चा जो एंट्रीज आपने की थी, बैंक ने नहीं की थी, ओके, बैंक हैवंट डन इट, वो आप BRS में लिखते हैं. ओके. ठीक है. हाँ. क्लियर? Yes. Okay. Now, dear, bank will always have a debit balance, right? Right. Okay. Now, there can be a scenario कि हमारे बैंक में OD है, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है. So it will be credit because क्रेडिट. अविहा, आपके पास हेडफोन है तो प्लीज लगा लो ना, मेरा वॉइस इको कर रहा है मेरे लिए. हाँ 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 मैं लगाती हूँ. डन. ओके. नविहा, बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या होगा डियर? देन उस केस में हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होगा और बैंक के पास होगा डेबिट बैलेंस, right? Or the opposite balance if it's a bank overdraft. And rest of everything, every transaction, उसका adjustment would be same. उसमें कोई changes नहीं होगा. सिर्फ बैंक बैलेंस के बदले में, नॉर्मल डेबिट बैलेंस के बदले में हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होगा, दैट इज ओवरड्राफ्ट स्टेटमेंट. ठीक है. नथिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट. ओके. नाउ यहाँ पे डियर यू विल सी देयर इज अ ट्रांजैक्शंस गिवन, but they have not given you the entire cash book या फिर बैंक स्टेटमेंट, पूरा नहीं दिया है. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको मिस्टेक्स बताई है. विहा, व्हाट ऑल मिस्टेक्स और कौन से बुक में क्या मिस्टेक्स हुई है, राइट? सो बच्चा, आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज क्लियर. हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया व्हाट आर द मिस्टेक्स. सो वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट ऑफ विथ adjustment in our cash book and then go for BRS. अदरवाइज हमें ढूंढना पड़ता है कि आप कौन कौन से एंट्रीज गलत हुई है, राइट? यहाँ पे क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन दे हैव ऑलरेडी गिवन टू यू क्या क्या मिस्टेक्स हुई है. क्लियर? Yes, ma'am, clear.
ओके, नाउ रीड विथ मी बच्चा, ध्यान दो, जहां पे भी नहीं समझ में आएगा विहा पूछना वापस, बिकॉज आई नो दिस इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग चैप्टर, ठीक है। सो प्रैक्टिस के साथ ही ये अच्छे से, जितने आप क्वेश्चंस पूछोगे उतना ज्यादा ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। नाउ लिसन, on 31st July 2018, the bank account in Fatima's cash book showed an overdraft balance of $1121. So बच्चा on the month end they are showing an overdraft balance, मतलब credit balance है, and on the same date her bank showed a debit balance of 1091. So we have, what are these are the closing balances, right? Right. And normally bank के लिए we have a debit balance and bank statement में we have a credit balance. तो अभी उल्टा है, that means there is an overdraft balance, ठीक है। अब देखो दोनों का closing balances is different, so that means जरूर in the month of July some wrong adjustments have been done. So these are the adjustments. What are the adjustments? When comparing the cash book and the bank statement, it was found that following items appear only in the cash book. तो बच्चे ये दो एंट्रीज जो है सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में ही थी, तो जो कैश बुक में थी will come in the BRS statement, correct? Correct. Okay. And the following items appear only in the bank statement and not in the cash book. So bacha, when you update your cash book, all these entries will be taken into consideration. क्या क्या entries है? Rent received paid directly into the bank. So bacha, you received rent, so that was an income for you. Bank में पैसा आया, you haven't recorded it, so you'll record it as your Right. income. Yeah. Bank charges is an expense, right? So you'll record this as an expense in your cash book. Then a credit balance of 1st July was shown as 2100 instead of 1200. So 900 का error entry हो गया. Yeah. हाँ मैम. So हम ये तीन entries का rectification करेंगे सबसे पहले in the cash book. ठीक है? Make any additional entries that are required in Fatima's cash book. Balance the bank account and bring down the balance on 1st May 2008. हाँ, 1st May. जुलाई के बाद 1st May कैसे आएगा? अगस्त होगा ये. हाँ, this should be August. मैम. हाँ. 31st जुलाई के बाद तो 1st अगस्त होना चाहिए ना. Bring down the balance हाँ, तो मैम. 1st अगस्त को होना चाहिए ना. तो ये मई नहीं होगा, ये अगस्त वर्ड होना चाहिए था यहाँ पे. So dear, we'll open our cash book. ठीक है. Cash book में generally we write on the debit side, but यहाँ पे ये credit balance है बच्चा. So open your cash book. बच्चा, open a cash book account in your notebook. Okay. विहा, आप एकदम हाँ, बच्चा मैम. अच्छे से take your time to understand this topic. We are not in a hurry to complete this topic. एकदम अच्छे से clear करके समझो. ओपन किया डियर कैश बुक? हाँ मैम. उसमें ब्रैकेट में कैश बुक के पास में लिखो बैंक कॉलम. बैंक कॉलम से. यस. डेट डिटेल्स अमाउंट लिखा? हाँ मैम. ओके. सो बच्चा, व्हेन यू राइट $1121, which side will you write, debit side or credit side?
That's a balance now. So balance will come on the credit side. Balance BD will will come on the credit side. Why? Because यहाँ पे overdrawn balance है. अगर yeah overdrawn नहीं balance होता तो हम डेबिट साइड लिखते. debit side पे होता. हाँ, तो डेट लिखो for 31st July 2018 क्योंकि हम लास्ट डेट का ही ले रहे हैं. एंड बैलेंस बीडी लिखो 1121. 31st July. Ma'am, I'll just look on this first. Yes, 31st July. Why बच्चा? Because ये 31st July का बैलेंस दिया है ना 1121. तो हमें तो यही डेट डालना पड़ेगा. Okay. क्योंकि हम लास्ट डेट सी क्या होता है ना विहा, आपने साल भर काम किया, आपके हिसाब हाँ. से यू शुड हैव 100 रुपीज एंड बैंक ने भी साल भर काम किया. बैंक बोलता है कि आपके हिसाब से ही हैज ओनली 30 रुपीज. तो बच्चा आप क्या करोगे, बैंक में जो एक्स्ट्रा एंट्रीज है ना वो लास्ट डे आपका जो 100 रुपीज का जो लास्ट डे है उसमें सारे करेक्शन करोगे. आप साल भर में बैक डेट पे जाके नहीं करेक्शन करते हैं. ठीक है. हाँ. ओके. हम लास्ट डेट पे जाके नहीं करेक्शन करते, हम लास्ट डे जो होता है उसी दिन करेक्शन करते हैं. तो ओपनिंग बैलेंस लिखा ना. नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक. तो बच्चा बैंक में इनकम आया, बैंक में क्रेडिट हुआ होगा. बच्चा आप पैसे कमा रहे हो. मैम आपका आवाज. हेलो विहा, कैन यू हियर आपका मी? आवाज क्रैक हो गया बीच. या नाउ आई कैन हियर यू. ओके बच्चा, व्हेनेवर यू रिसीव मनी इनटू द बैंक, एंट्री क्या होगा? रेंट रिसीव डेबिट. नहीं ना, बैंक डेबिट टू रेंट रिसीव क्रेडिट. इनकम होता है जब भी व्हेन यू रिसीव मनी इनटू योर बैंक, एंट्री क्या करोगे आप अपने बुक्स में? बैंक डेबिट रेंट रिसीव क्रेडिट. हेलो विहा. मैम कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू बच्चा. कैन यू हियर मी? Your voice was cracking, but I replied to you, right? That's why I thought you couldn't hear me. Okay. Now, Bacha, I'm saying, did you understand the entry when you're receiving money into the bank? That's bank account debit to rent received credit. Yes. तो बच्चा आप बैंक में लिखोगे on the debit side rent received 190 का, जिसकी एंट्री आपने बैंक बुक में नहीं की थी. It was done only in the cash book. Sorry, bank statement. So this is the July 1st again. पर मैम हमको मई अगस्त 1st का करना है ना? बच्चा आप मई नहीं है, ये अगस्त है. मैंने पहले बोला ना. हाँ अगस्त 1st. ये अगस्त है. तो आप 31st का बैलेंस लिया, आपने सारे करेक्शंस करोगे, सारे करेक्शंस करके जो बैलेंस आएगा वो 1st अगस्त का बैलेंस बन जाएगा. Okay, so the balance CD is August 1st, everything else is July 31st. Yes. Okay. Now bank charges is $213. So dear, bank charges is an expense for us. Entry क्या होगी? Bank charges debit, bank credit. Bank charge, yeah. तो फिर मैम लिखोगे on the credit side लिखोगे आप bank charges. Yeah, bank charges. देखो. Credit, हाँ. $213 ना मैम? 213. Okay. Okay मैम, हाँ. So now I'll have to. So that's it. We are done with it. अभी. Yeah, we are done with it. So अभी जो बैलेंस आएगा, that is your first balance. So now I'll बच्चा बैलेंस CD लिखना 31st जुलाई का, and then do it balance BD on 1st August. 213. So that's 1334. 1334. The other side will be the same. So balance CD will be minus 190. So 1144. Yes. 1144. So bachcha, you must be getting balance CD on the debit side. 114. Yeah. Right? So bachcha close kiya 1334 लिख के, and then bring down the balance on 1st August 2018.
It will come on the credit side. Okay. समझा कैसे किया डियर? हाँ look at the मैम. question. हमने क्या किया है? Make any additional entries that are required in Fatima's cash book. You did that. Balance the bank ledger, bank account. You did that. And then you also brought down the balance on 1st August 2018. So you did all the three parts. समझा कैसे करते हैं बच्चा? क्या मैम? आपको पता चल, आपको समझ में आया डियर हमने क्वेश्चन पार्ट ए कैसे कंप्लीट किया? यस मैम, समझ आया. Okay, now prepare a bank reconciliation statement at 31st July 2018. So prepare a BRS now. Just 1 minute मैम. Done. I made the bank reconciliation. Now, bacha, you'll start from cash book or bank statement, bank balance or cash book balance. किससे start करोगे BRS आप? Bank balance. So do the bank balance. देखो bank balance उसमें. Balance as per bank statement. Done? 1 second मैम. 1091, right? Yes, but ये negative balance होगा, right? Because So, ये overdraft है. So I'll write minus 1091 or 1091 brackets. CR? Brackets. No, within brackets. Brackets means Okay. negative. So minus का साइन जरूरत नहीं है मेरे को डालने का? नहीं, when you put a bracket, that means it's a negative number. Okay, 1091. Okay, ma'am. Yeah. Okay. Now first we'll discuss the adjustment. A check paid to PJ Motors for 163 on 29 July. बच्चा आपने चेक दिया है किसी को, right? आपने कैश बुक में कम कर दिया होगा. Yes. हाँ मैम. Yes. बैंक Yes. में कम नहीं हुआ है. बैंक में लेस नहीं हुआ है. So dear, now you have to less it in your bank statement. Check not yet presented आएगा. Check PJ not yet Motors. presented. Yes. And then cash sales amounting to 1010 paid into the bank on 31st July. तो बच्चा cash sales है, right? आपने cash book में entry कर दी, cash book increased, right? Whereas bank statement में there is no entry. तो बैंक स्टेटमेंट को आपको नाउ आप क्योंकि आपने बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट किया है, you'll have to increase your bank statement to be in par with your cash book. So you'll have to add the sales amount to your statement. As ma'am, इसमें क्या इसमें what will be my what will I write for 1010? Amount not yet credited. Okay. But Viha, did you understand बच्चा कौन सा प्लस हो रहा है कौन सा माइनस हो गया? How to judge? हाँ ma'am, amount not yet credited 1010 will be added, and amount and this amount 163 will be subtracted from the balance. Can you hear me now? हाँ, voice आ रही जा रही है बच्चा बीच में. So ma'am, मैं whenever I'll talk, shall I switch my video off because that helps the network? अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ, अभी आ रही है. It's fine. हाँ. So I was saying कि 1010 amount not yet credited will be subtracted from the balance shown at bank. Subtracted, added बच्चा.
1010 will be added, So no? the balance shown at bank and yeah, added, and the check not yet presented for PJ Motors will be that will be subtracted from Yes. yeah. Hello, and then there is last one, error one. You read and tell me, Oh, मैम इसका adjustment क्या होना चाहिए? balance on July was shown as 210. That one, no? Ma'am? Ma'am, आप म्यूट पे हो. Hello. No, no, I'm not on mute. You, yeah, now you're not. It was shown that you were. Ma'am, this one, na, the credit balance on 1st July was shown as 2100 instead of 120. So ये error हो गया? So हाँ, so उसका 900 का appeared on the bank statement, not cash book. So 900 में आएगा error of bank error for 900, Error. and that Error will of be bank. yeah, and that 900 will be subtracted 900 will be subtracted. because बच्चा ज़्यादा लिखा था. ज़्यादा लिखा था. So बच्चा अभी आप when you do on a calculator you'll put minus 1091, then you'll add 110 to it. ठीक है? So जो figures जैसा है वैसा sign you'll put it on your calculator. Remember that. Okay. ठीक है? कर लो and tell me whether you are getting the same balance as your cash book or not. 1144. Okay, amount. Shall I do the calculation first या मैं पूरा करके आपको बताऊं? पूरा करके बताओ बच्चा. Ma'am, error at bank या bank error? What do I write for the Bank error लिखो. Bank error. bank error? हाँ मैम, minus 1144. Same answer as your cash book. Yeah, 1144. But this is minus, so it's that, yeah. But then did you was this helpful, Dia? Viha? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Okay, chalo. Now read, what are the advantages of BRS? Read it aloud. आपने स्क्रीन पे दिखाया है. Wait, I'll open my book. I can't see what you've written. Advantages of reconciling the bank on bank statement Yes. and the bank account in the cash book are: after updating the bank account on an accurate bank balance is available, errors in the bank account or on the bank statement can be identified. It assists in covering fraud and embezzlement. Amounts not credited by bank can be identified. Checks not yet presented can be identified. Any stale checks. Ma'am, what's stale check? सेल्स बच्चा आपने बेचा है, सेल चेक, ठीक है, दोज चेक जो काफी पुराने हो जाते हैं, लाइक जैसे सपोज आई कम टू योर शॉप एंड आई गिव यू अ चेक, ठीक है, एंड आई अकॉर्डिंग टू मी हैव क्लियर्ड ऑल योर ड्यूज. जैसे आई वाज ओइंग यू $10,000, आई गिव यू अ चेक ऑफ $10,000, तो आपका मेरा हिसाब डन, राइट. बाय चांस दैट चेक वेंट इनटू एनी फाइल, or you kept it inside a drawer and you forgot. So, but every checks get expired within 3 months, right? So, bacha, once you reconcile these statements, आपको लगेगा, सपोज आपको लगा कि आपने अपने स्टाफ को वो चेक दे दिया था एंड उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बट एक्चुअली इट वाज इनटू योर ड्रॉर अंडर सम डायरी और समथिंग. तो बच्चे जब आप रिकंसिलेशन करोगे, यू विल कम टू नो कि इतने काफी अगर कोई पुराने चेक्स हैं, दे हैव बीन लेफ्ट आउट और उनका टाइम पीरियड भी एक्सपायर हो गया है, तो वो चीजें आप राइट ऑफ आप उसको चेक कर सकते हो, बिकॉज आफ्टर 3 months ऑल द चेक्स गेट एक्सपायर्ड. Okay. ठीक है मैम. So any stale checks, these are usually those which are over 6 months old, will not be met by the bank, can be identified and written back into the bank account. Okay. तो बच्चा आप क्या करोगे, यू विल इन्फॉर्म दैट पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि उस पर्सन को भी ऐसा लगेगा कि अरे आई हैव गिवन द चेक येट नॉट the money has been deducted. So you can inform him, tell him to issue a fresh check, and you can cancel the same entry from your bank book. कैश बुक में जो एंट्री की थी आपने चेक मिलने की, उसको कैंसिल आउट कर सकते हो. अंडरस्टूड? Viha, any doubts, bachcha? No, ma'am. Okay. Dear, we did question number 5 in class, right? For exam style? Hmm. Yeah, I have these ticked also. 1 month. Yeah, ma'am, we've done. I'll still check it first. Ha, ma'am. We've done it. It's in my book. We have done it. So only now very few questions are left. You can do it on your own, I think. So, bacha, I'll share 2-3 questions on BRS with you. Okay? Hello, ma'am. Yes, Viha. Hello, Viha. Hello. Hello. Ha, ma'am. Yes. What were you saying? I lagged Viha, out. I said only very few questions are left for BRS, like question number 6 Yeah. and 1 to 4. So, yeah, I think आप कर लो, and I'll share few questions, 1 or 2 questions more of BRS. ठीक है, जैसे depreciation का क्या था, वैसे I'll share of BRS. So आप उसको भी करोगे as your homework. ठीक है, and depreciation के जैसे the homework should not get delayed. इतना delay नहीं होना चाहिए in any of your works. Okay. If you need time, Okay. you tell me कि ma'am I have this work assignment this week, so I'll get to you or give you back in 2-3 days, but not like depreciation कि आप एक महीने बाद दे रहे हो मेरे को.
Yeah, ma'am. तो Okay. BRS के लिए फिलहाल no doubts बच्चा. No, ma'am, no. Okay, so we can start with the next chapter, journal entries and correction of errors. Which chapter is going on in school? Ma'am, your voice is cracking a lot. I can't hear anything now. We have बच्चा एक बार कैमरा ऑफ करो आप. Turn off your camera. Now Yeah, is it ma'am. fine? It's better, but okay, I'll tell you if it goes away again, if it does. Okay, in school which chapter they are doing? Ma'am, we've not started 15. We're done with 14. So now, We are done with 14. Okay, so basically they'll school, start with 15 and we've now. not, we've, no, we've not done exam style yet. So we are ahead of the school right now. Okay, chalo, great. I mean, Now we started with entry. the exam style in school, but it's not over yet. But in one class your teacher will finish it off. ज़्यादा heavy Yeah, नहीं yeah, होने yeah. वाले. Okay, journal entries and correction of errors. So what is journal entries, Viha? What are Journal entries? entries. Ma'am, a journal entry is the entry we make to basically, जैसे कि you give me a transaction ना, so I'll say bank account debited and rent account credited that way. So बच्चा basically journal entry is a book, ठीक है, where you record all your transactions, all your business transactions और all your day-to-day accounting transactions. मतलब आपके business में कुछ भी आप कर रहे हो, ठीक है, whether you are buying something, you are selling something, you are purchasing something, you are doing some expenses, you are earning income. आप कुछ भी transaction करते हो in your business is recorded in the form of journal entries in your books of prime entry. Okay? Okay. So basically journal entry क्या है? हर एक आपके business transaction का record होता है कि विहा ने क्या किया है with his money. Okay, so now what are things are required when we do journal entries? But first we need to know the date on which the transaction is happening. किस दिन आपने वो transaction किया है वो important होता है, right? Right. Second thing is important is what is to be debited and what is to be credited. आपको किस account या किस चीज को डेबिट करना है एंड किस अकाउंट या किस चीज को क्रेडिट करना है वो आपको पता होना चाहिए, एज वेल एज अमाउंट कितना डेबिट और क्रेडिट करना है वो भी पता होना चाहिए, राइट? एंड Right. सिर्फ जर्नल एंट्री ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विद द डेट एंड अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट. क्या होगा ना विहा, जैसे कि सपोज आपके पास 25 वर्कर्स हैं, ठीक है, you have a group of 25 workers working for you. So what habit you have is, अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है, if he works really hard for a month, you pay him bonus for that month for doing a good job. ना बच्चा, आपके लिए bonus is an expense and you are paying in cash. So you will write bonus account debited, cash account credited, Yeah. right? तो Right. बच्चा, इज इट नेसेसरी बोनस हर बार एक ही पर्सन को मिले? पॉसिबल है ही नहीं. एवरी नहीं, टाइम बहुत व्हेन यू लोग. गिव अ बोनस. हेलो, Ma'am, can you hear me? yes I can hear you. Can you hear me, Yeah. Viha? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. I can hear you clearly. Okay, now Viha, what I'm saying is बच्चा कि आप हर बार किसी अलग अलग पर्सन को बोनस देते होंगे. सो आपको 4 महीने के बाद याद रहेगा क्या कि आपने जनवरी मंथ में किसको बोनस दिया था? 25 नहीं. वर्कर्स हैं, नहीं रहेगा ना. सो बच्चे, तो क्या जर्नल एंट्री लिखना, आपने जर्नल एंट्री तो लिखी है, बोनस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट. सो इज दैट सफिशिएंट? नो, दैट्स नॉट सफिशिएंट. इसके लिए वी यूज अ नरेटिव.
नरेटिव क्या होता है बच्चा? नरेटिव होता है एक एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि वो एंट्री जो आप कर रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ अगर यूजफुल, कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो आप उस नरेशन में लिखोगे, नरेटिव में लिखोगे, ठीक है ना। जैसे कि सपोज इन द मंथ ऑफ जनवरी आपने बोनस दिया है वीरान को, ठीक है। तो बच्चा आपने एंट्री तो यही की बोनस अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, बट आपने नरेटिव में लिख दिया कि बोनस वाज पेड टू विरान। सो बच्चे 4 महीने बाद भी व्हेन यू ओपन द बुक और यू ओपन द जर्नल एंट्री, यू विल नो दैट कि बोनस किसको पे हुआ था, हाँ है ना। अगर सपोज जैसे कि हर बार इफ यू राइट द नेम ऑफ द पर्सन किसको आप बोनस दे रहे हो ब्रैकेट के अंदर, डोंट यू थिंक वो हेल्प करेगा आपको टू रिमेम्बर, अच्छा इस पर्सन को कंटिन्यूअसली बोनस मिल रहा है, दैट मींस ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, राइट। सो बच्चा नरेटिव राइट क्या होता है? एक एक्सप्लेनेशन होता है। आप देखोगे कितनी बार बहुत सारे वर्ड्स के बाद ब्रैकेट में उसका एक्सप्लेनेशन लिखा होता है डियर, which helps you understand the meaning or reference of that word in that sentence. So bacha, it's an explanation of what journal entry you are writing in your books for recording the transaction. Clear? क्लियर मैम ओके। अभी तक कोई भी डाउट्स वी हैव? एनी क्वेरीज नहीं मैम कि मैम ऐसा नो क्यों मैम हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? नो No. Okay. चलो, give the heading journal entries and write down few things. Number 1. 1 second मैम। यस मैम। A journal is a book of prime entry, is a book of prime entry used to record transactions या taking place in the business. ओके Okay, it हाँ records all those transactions. It records all those transactions which cannot be recorded, which cannot be recorded, which cannot which cannot be recorded in the sales ledger और परचेज लेजर। आपको पता है ना और भी लेजर्स होते हैं हमारे पास, नो हाँ मैम सेल्स लेजर, नॉर्मल परचेज या लेजर, पहले चैप्टर नंबर 4-5 में पढ़ा होगा, हाँ मैम है ना। सो बच्चा अभी सिर्फ ये वही बोल रहा है कि जो परचेज सेल्स में होता है फाइन इनफ है, उसके अलावा जो जर्नल वहां पे नहीं होता है वो सब इस जर्नल लेजर्स में होते हैं। क्लियर? यस मैम। Okay, next. Journal entries are used. सेकंड पॉइंट ना? Yes, second point. Journal entry is used to record the journals. To record the journals. ओके ठीक है? Now, third point. Journal entry shows date on which transaction took place, date on which transaction took place, name of the account to be debited and credited,
Date on, ma'am, आपका your voice is cracking. Hello, is it fine now? Yeah, it just starts cracking बीच में. On which Name, transactions took place? date on which transaction took place, name of the account to be debited and credited, along with the amount of transaction, along with the amount involved in the Debited or transaction. credited? Ma'am, I can't hear you. I cannot hear you. बीच में Hello, it starts cracking a lot. but भैया मेरे लिए it's fine बच्चा, I can hear you. भैया next time से आप थोड़ा कोई can you sit closer to the modem if possible? To the, ma'am, I'm sitting very the Wi-Fi box. It's right outside my room. Okay, चलो लिखो date of the transaction लिखा. हाँ मैम. उसके बाद लिखो the name of the account, name of the account to be debited and credited, along with the amount involved in the transaction, along with the amount involved in the transaction मतलब $5,000 का है, $100 का है, $321 का है, कितने डॉलर्स का है वो भी लिखा रहता है ना बच्चे जर्नल में. हाँ ठीक है. मैम. and narrative and a narrative for every transaction and a narrative for every transaction which is a brief explanation, which is, this is for narrative, okay, which is a brief explanation Yeah. for the transaction being recorded, for the transaction being recorded. Okay, done ma'am. ठीक है. अभी see any doubt, can you read the paragraph given in the book? The introduction part I'm showing you. Just read and tell me any doubts you have. Ma'am, I read the paragraph you showed. Any doubts? No. Okay. Now dear, journal entries में आप क्या बोलोगे मैम भी कि हम तो अभी तक almost we have done so much of accounts. अब why are we studying journal entries, right? So which is the reason for studying journal entry now is because there can be errors. समझो आप, like आप जो journal entry करता है is also a human being. It's not a machine who does a journal entry, right? It's a person Right. who is doing a journal entry. So we have, when you are solving a question, possible है कि आपसे गलत हो जाए वो sum? हाँ मैम. कितनी possibility है? High probability है कि आपसे वो sum wrong हो जाए. Like Right. आपको लिखना चाहिए था, suppose आपको लिखना चाहिए था rent to cash, rent debited, cash credited. उसका मतलब क्या होता है कि आपने रेंट पे किया है, राइट? बट Right. आपने गलती से क्या किया, यू रोट द जर्नल एंट्री एज रेंट डेबिट कैश क्रेडिट. आपने जस्ट रिवर्स एंट्री पास कर दी.
यस और नो? यस। तो बच्चा इससे क्या हो गया ना, आपकी एंट्री रॉन्ग हो गई। नाउ विच इज रॉन्ग, आप रेंट रिसीव्ड, रेंट पेड को आपने उल्टा दिखा दिया एज रेंट रिसीव्ड। नॉट डियर, ये तो जर्नल एंट्री आपने लेट्स से आपने इन द मंथ ऑफ 1st अप्रैल को ही कर दिया था, and I am checking your books today as a teacher, I am checking your notebook today. So dear, अब हम क्या करेंगे, we'll have to rectify that entry. So dear, in अगर ये suppose एग्जाम होता है, right, आपने कुछ गलती की है तो आप सेम डे करेक्शन कर देते हो, बट रियल लाइफ में क्या पॉसिबल है, आप डेट्स तो नहीं चेंज कर सकते ना। जिस नहीं दिन मैम। जर्नल जिस दिन गलती हुई थी, आप बैक डेट पे जाके, बैक डेट मतलब समझते हो, जैसे कि आपने 31st को कोई गलती की थी तो उसका करेक्शन आप ना 2 महीने बाद करते हो। रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, जिस दिन जो मिस्टेक हो गया सो हो गया, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू गो बैक एंड देन डू द करेक्शन। सो अकाउंट्स क्या बोलता है, विल नॉट डू दैट, विल डू करेक्शन ऑफ एरर्स। ओके। करेक्शन ऑफ एरर का मतलब क्या होगा कि आपने जो मिस्टेक किया था अब आप उसको रेक्टिफाई करोगे, ठीक है, आप अपनी गलती को अभी सुधारोगे। आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपने गलती कर दी सो कर दी, बट आपने जो गलती की है अब आप उसको रीचेक करोगे एंड उसको रेक्टिफाई करोगे। दैट्स व्हाट करेक्शन ऑफ एरर इज ऑल अबाउट। सो इसीलिए यहाँ पे वी आर स्टडिंग जर्नल एंट्रीज नाउ। कि हम जर्नल एंट्रीज क्यों सीख रहे हैं बच्चा, जस्ट टू मेक श्योर कि जो हमसे पहले गलतियां हो गई है हम उसको रेक्टिफाई कर पाए। ओके। ठीक है, समझा आपको? हाँ हाँ मैम। ठीक है। सो फर्स्ट, आइटम्स यूजुअली रिकॉर्डेड इन द जर्नल्स आर, क्या क्या होता है डियर, सबसे पहला एंट्री इन जर्नल एंट्रीज इज ओपनिंग एंट्री। मतलब ओपनिंग एंट्रीज क्या होती है भैया, आपको क्या लगता है ओपनिंग जर्नल एंट्रीज क्या होगा? ओपनिंग opening journal entries में it won't be ओपनिंग मतलब क्या होता है? opening जैसे बैलेंस वगैरह होते हैं लेजर्स। हाँ वो तो करेक्ट है, बट ओपनिंग मतलब क्या होता है? क्या? ओपनिंग कैसे आता है बच्चा, हाउ डज अ ओपनिंग बैलेंस कम? Opening balance will come from the balance CD of the previous financial year. परफेक्ट। तो बच्चा अगर लास्ट ईयर कुछ होता है बिजनेस में, तो उसका थिंग इफ इज कैरीड ऑन टू द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, सो इट्स कॉल्ड एन ओपनिंग जर्नल एंट्री। तो Right, बच्चा yeah अगर ma'am. लास्ट ईयर का कोई भी चीज आप इस साल लेके आते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ओपनिंग बैलेंस। एंड उसके लिए व्हेन यू पास अ जर्नल एंट्री, उन चीजों के लिए ही ओनली इज कॉल्ड एन ओपनिंग जर्नल एंट्री। Okay. आप समझा ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होने वाला है डियर? इट्स हाँ नथिंग मैम। बट आपके पास जो लास्ट ईयर बैलेंस था ना, हम्म। लास्ट ईयर का जो बैलेंस था उसको आपने ये साल कैरी फॉरवर्ड किया, तो वो हो गया जर्नल एंट्री। सो डियर ये एक ही सिंगल जर्नल एंट्री होती है, यू डोंट पास 15-20 जर्नल एंट्रीज हियर, एक ही जर्नल एंट्रीज होती है एंड बहुत ही सिंपल होती है। डियर कोई भी चीज अगर आपका एसेट है, ठीक है, कोई भी चीज अगर हाँ। आपका एसेट है, सो विल हैव अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। If it's an asset, it will have a credit balance. एसेट का क्रेडिट बैलेंस होता है विहा, मैं इतना जोर से डांटूंगी ना अभी आपको, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, सॉरी करेक्ट करेक्ट, सॉरी विहा, सॉरी सॉरी, Credit balance ना? बैलेंस, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है ना विहा। हेलो विहा, हाँ हाँ मैम। बच्चे आपके जो भी एसेट्स होते हैं उनका डेबिट बैलेंसेस होता है Yes. एंड लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। तो जब आप इस साल
पिछली साल की पुरानी चीजें लेके आते हो, यू कैन ब्रिंग एन एसेट ऑल्सो, यू कैन ब्रिंग अ लाइबिलिटी ऑल्सो। आप दोनों चीजें लेके आ सकते हो विथ यू, यस और नो? हाँ, आप पिछले साल yes, के एसेट्स भी लेके आ सकते हो, यू कैन ब्रिंग योर लाइबिलिटी ऑल्सो, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, लास्ट ईयर का क्रेडिटर्स को आप इस साल पेमेंट करोगे, राइट? सो ऐसे सब चीजें पॉसिबल है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, इफ यू आर ब्रिंगिंग योर एसेट you will draw a debit balance. If you are bringing liability, you will write it as a closing balance. ठीक है? And जो capital होता है will also be a debit balance or credit balance बच्चा? Asset. assets debit balance. Assets debit balance. Liability credit balance. What about capital? Capital क्या होगा? Debit balance or credit balance? Capital will have a credit balance. क्रेडिट बैलेंस। तो बच्चा आपको चीजें मिल गई, डेबिट में हमेशा एसेट्स आएंगे एंड क्रेडिट में हमेशा लाइबिलिटी एंड कैपिटल आएगा। एंड आप देखोगे बैलेंस शीट, आप जब ये बैलेंसेस लेके आओगे नेक्स्ट ईयर इन फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री, दे विल टैली। ओके, लेट्स सी अ जर्नल एंट्री। देखो, Chandan started a business on 1st November 2014. He did not maintain any accounting records during his first year of trading. 1st November 2015, he was able to provide the following information into his business. So बच्चे इसके assets क्या क्या हैं? Premises, pictures. Just imagine a balance sheet, ठीक है? Statement of financial position I mean. Premises है, pictures है, motor vehicles है, inventory है, trade receivable, cash है। बच्चे ये सारे last year के balances हैं। इस साल वो लेके आ रहा है, तो ये सारे opening balances बन गए। Because बोला on 1st November 2015, that is the first day of the year. Yeah. ठीक है ना? ये सारे assets हैं, तो will come on the debit side. तो आप क्या पास करोगे? You'll write an entry as in debit side में premises debit 56,000, furniture लेके आए debit 19,400, motor vehicle debit 12,500, inventory debit 3,100, trade receivables debit 4,100 and cash debit 200। बच्चे सारे डेबिट बैलेंसेस आ गए, समझा? I'll show you how. सी दिख रहा है आपको? 1st नवंबर को सारे एसेट्स आपने डेबिट बैलेंस लिख दिए, क्लियर? ओपनिंग जर्नल Yes. एंट्री एक ही होती है भैया। हर एक एसेट के लिए हम अलग अलग जर्नल एंट्री नहीं पास करते हैं। वी जस्ट पास वन सिंगल एंट्री फॉर ऑल द एसेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। एक एंट्री में सब लिखना है। एसेट्स है तो डेबिट, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, कैपिटल है तो क्रेडिट। ना बच्चे, लाइबिलिटीज में ही हैज ओनली ट्रेड पेबल्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। आपको लगता है यहाँ पे कुछ मिसिंग है विहा? क्या मैम? यस, कुछ मिसिंग है आपको लग रहा है यहाँ पे? एसेट्स है, लाइबिलिटी है, और क्या चीज है? कैपिटल इज कैपिटल मिसिंग। मिसिंग है। सो बच्चा, आप अगर इन चीजों से अपना एक बिजनेस बनाते हो, तो एवरीथिंग, ठीक है, विल बी व्हाट? एसेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल मैच करता है। यू रिमेंबर अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्वल टू कैपिटल, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, या राइट? सो बच्चा, इन दिस केस क्या होगा? जो बैलेंस है, बैलेंस जो डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में, विल बी कंसिडर्ड एज अ बैलेंसिंग फिगर, एंड वो क्या हो जाता है? कैपिटल। देख रहे हो आप? नाउ लुक एट द एंट्रीज। Premises debit, furniture debit, motor vehicle debit, inventory debit, trade receivables debit, cash debit, trade payables credit, बैंक क्रेडिट क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, एंड जो भी इनका बैलेंसिंग फिगर आया डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल 88,000 becomes your capital. ओके।
जर्नल एंट्री समझ में आई? बहुत सिंपल हाँ है मैम। बच्चा। आप कभी भी एसेट्स लेके आओगे तो उसका डेबिट, लाइबिलिटीज लेके आओगे तो क्रेडिट। एंड डेबिट क्रेडिट में एक चीज ध्यान रखना, व्हेन यू आर पासिंग जर्नल एंट्रीज, डेबिट पूरा एक लाइन में आएगा, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट विद क्रेडिट थिंग्स, राइट, थोड़ा सा गैप दोगे एंड देन यू स्टार्ट विद क्रेडिट आइटम्स। एक स्ट्रेट लाइन में डेबिट क्रेडिट आइटम्स नहीं आते हैं। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड बच्चा, एक स्ट्रेट लाइन में ऑल द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस नहीं आएंगे। ओके। ठीक है, तो आप इस जर्नल एंट्री को एक बार नोटबुक में लिखो, एंड देन आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, डू दैट। The same journal entry I'll copy. यस, यहाँ से कॉपी खुद से करने का कोशिश करो बच्चा। डू इट ऑन योर ओन, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। दिस इज द क्वेश्चन, लेट्स से। Okay. Done we have? No ma'am. Still. Ma'am, can you move your cursor fixtures का मेरे को value नहीं दिख रहा. Okay. Is it fine now? Yeah. लिखा? Ma'am, I have to calculate still. And then capital is okay. Asset is capital plus liability. So what I'll have to figure out. 1 second, ma'am. I'll just calculate it. 9, 4. Ma'am, my debit side is 95900. For the credit side, I'll do 5900. Okay. Yeah. Okay. So that will be the balance for credit side also, and I'll just remove capital. 5600 plus 2300 and 959 and minus answer. Ma'am, 88,000 is my capital. 88,000 is your capital. Okay. And Now debit write down credit one more is question. 95,000. Chalo. Good. So now again you need to pass the opening journal entry. ठीक है, लिखो.
Pictures $40,000. Okay. Motor vehicle $7,500. $7,500. Okay. Trade receivables 17,400. 17,000. Okay. Cash Cash. $1,200. Okay. 1,200. And then car $62,000. Yeah, ma'am. Car. Ma'am, I couldn't hear your voice after cash. Car. Car. Yeah, car only. Car for Car. $72,000. okay. Then you write down bills receivable $15,000. Or Bills receivable $1,500. okay. Trade payables 6,500. Trade payable is for 6,500. okay. Bills payable 10,500. 10,500. Okay. Bas, that's it. Okay, ma'am. Pass on the journal entry. मेरे को सिर्फ कैपिटल कैलकुलेट करके बताओ पहले क्विकली. Before I make the journal entry. या मैं सब साथ में बोलूं. हाँ, शीर्षक नहीं, मेरे को पहले सिर्फ कैपिटल कैलकुलेट करके बताओ, सिर्फ कैपिटल कैलकुलेट. Okay. जर्नल एंट्री तो वी आई एम प्रीटी श्योर ये आपको समझ में आ गया होगा, सो यू विल बी एबल टू डू इट. Yeah. Okay, so I'll just take a second. I'll tell you. Fixtures, debit, trade receipt, cash debit. Ma'am, bills receivable is for us. What will bills receivable be? Sorry, इसमें bill receivable क्या होगा? Bills receivable will be 8,500. You not 1,500. Okay, मैं गलत 8,500. Okay. Okay. And ma'am, bill receivable be credit, ना? Yes. Okay. बिल रिसीवेबल डेबिट होगा ना बच्चा, रिसीवेबल है, मिलने वाला है. एनीथिंग जो आपको मिलने वाला इज योर एसेट. बिल्स पेबल इज क्रेडिट. Yeah. Okay. So only trade payable and bill payable is debit, but okay, ठीक है. So 138900 is my debit balance. 138900 and then okay. Ma'am, capital is 900. How much?
1,21,900. 1,90,000 करेक्ट। सो डियर अभी आपको समझ में आया? हाँ मैम. ओके Do तो बिहा I आई still थिंक make the फॉर journal? बट जर्नल एंट्री एट होम, ठीक है, आप जर्नल एंट्री करके रखोगे एंड आई टुमारो आई शेयर सम क्वेश्चंस ऑन बीआरएस विद यू, ठीक है? बिहा आज वो बीआरएस वाला पढ़ लेना बच्चा जो हाँ आज तो आपको यू आर डूइंग पेपर, सो आई डोंट थिंक यू विल गेट टाइम टू डू एनीथिंग एल्स, सो डू कंप्लीट द पेपर टुडे, टेस्ट Okay, पेपर। ma'am. ओके चलो बाय बाय, टेक केयर। Bye, ma'am. Thank you.